जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। सत्ता के गलियारों से सीधे आप तक, गांव कस्बों से लेकर शहर तक की हर एक खबर, गली मोहल्लों से लेकर चौपाल तक का सफर, दिखाएंगे आपको हर एक खबर, सिर्फ और सिर्फ खबर आप तक पर। उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बेखौफ हैं कि ना तो उन्हें पुलिस का डर है, ना ही प्रशासन का। दरअसल पीलीभीत कोतवाली से चंद दूरी पर स्थित एक गोदाम में चोरों ने 2 बार हाथ सफा कर डाला। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई दावे किए गए थे। इन दावों से प्रदेश की जनता में उम्मीद बनी थी। वहीं शुरुआती दौर में हुई आपराधिक घटनाओं को जनता ये सोचकर नजरअंदाज करती रही कि आने वाले समय में पुलिस सक्रियता के साथ अपनी ड्यूटी निभाएगी, लेकिन बेखौफ बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देकर खुलेआम सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी के पीलीभीत में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीते 5 दिनों के अंदर चोरों ने बीसलपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर ही एक गोदाम को 2 बार निशाना बना डाला। दरअसल पहली वारदात को चोरों ने 5 जनवरी को अंजाम दिया, जहां गोदाम की छत से घुसकर चोरों ने पवन स्टोर से लैपटॉप, स्वैपिंग मशीन सहित हजारों की नकदी चोरी कर ली थी और जाते जाते दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी को चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस जांच में जुट गई। वहीं अभी पुरानी घटना का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि 8 जनवरी को दोबारा इसी गोदाम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को नई चुनौती दे डाली। दरअसल देर रात बदमाशों ने गोदाम के शटर को काट दिया और गोदाम के अंदर घुस गए और गोदाम में रखे लोहे आदि सामान के साथ नकदी समेत लाखों का सामान चोरी कर लिया। जिसके बाद गुस्साए व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ ज्ञापन देकर घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। हालांकि दोनों ही चोरियों में अभी भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस जाँच की बात कर रही है। मेरा पवन कुमार। अच्छा, आपके यहाँ चोरी हुई है, ये क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ 3 तारीख को चोरी हुई थी, 3 जनवरी में। 3 जनवरी के बाद रात में चोरी हुई है। 4 जनवरी की सुबह जहाँ शॉप खोलने हुई, बेटा आया था खोलने, तब ये मालूम हुआ कि हमारे यहाँ मतलब शॉप के बैक साइड में एक विंडो है, काफ़ी ऊंचाई पे, करीब 14-15 फीट की हाइट पे। उसमें एक फिक्स विंडो है, लोहे से लॉक बिल्कुल चारों तरफ से। तो चोरों ने शटर पे खड़े होकर उस विंडो को काटा था। उसमें से करीब 1 से 1.5 फीट के बीच गोलाई का रास्ता काट पीट के तैयार किया। उससे अंदर घुसे वो। अंदर घुसने के बाद बाहर आने के लिए उन्होंने शटर जो थे उसमें से एक शटर अंदर से खोला और उससे बाहर निकले। और हमारे यहाँ जो था वो दराजे जो पैसे वाली थी उन्हें उखेड़ लिया उन्होंने। और उखेड़ के ले आने के बाद सुबह आए तो वो दराजे ही गायब थी। फिर चारों तरफ घूमने फिरने पे ऊपर छत पे वो दराजे पड़ी मिली। वहाँ रेजगारी भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। तो उन दराजों में जो पैसा रखा हुआ था वो सब नगद और रेजगारी सब ले गए। वो ज़रूरी कागज़ थे वो भी गायब हैं। हमारे अकाउंटेंट जिस पे लैपटॉप पे काम करके बिल वगैरह बनाते थे, वो रैक में से वो लैपटॉप भी गायब हो गया। वो बाद में पता लगा जब मुनीम जी आए। और बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्वैप मशीन हमें ले रखी है, हमने कस्टमर से पैसे लेने के लिए। वो स्वैप मशीन भी गायब थी। और लैपटॉप का सभी सामान बाद में जो अलग से रखा था, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से जो भी थे, चार्जर और चार्जर के साथ पावर बैंक, ये सभी चीज़ें। कुल मिला के कितने की चोरी थी? और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अभी संज्ञान में आ रही हैं। पता नहीं लग पा रहा है शॉप में काउंटिंग ना होने की वजह से कि कौन सी चीज़ ले गए हैं। कुल मिला के कितने की चोरी थी? कुल मिला के मेरा ख्याल है 60-65 हज़ार रुपये का नुकसान अभी महसूस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये 4 दिन बाद 4 दिन बाद ही लगता है जैसे वही लोग थे या दूसरे, ये नहीं कहा जा सकता। बड़े भाई साहब के यहाँ ठीक उसी तरह पीछे से ही उतरे वो लोग। उन्होंने उनका पूरा शटर उखाड़ दिया। शटर उखाड़ के पीछे से अंदर घुसे। उनके यहाँ भी भाई मनी बॉक्स वगैरह तोड़ के कैश उन्होंने निकाला। और हमारे यहाँ की ड्रॉर जो है छत पे पड़ी मिली थी, तो उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि वो पीछे बैक साइड से ही आए थे छत पे। अच्छा, दुकान में कैमरे भी लगे हुए हैं? दुकान में कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने एंटर करते ही जो कैमरे का फ्रंट फेस था पहले एकदम झुका के उसे नीचे कर दिया ताकि फेस वगैरह उनका ना आ पाए कुछ भी उसमें। उसके बाद विंडो में अंदर जाने के बाद उन्होंने वायरिंग उखाड़ दी उसकी, जिससे कि कोई रिकॉर्डिंग किसी तरीके की पॉसिबिलिटी के साथ किसी भी उनका प्रूफ न रह जाए। और भाई साहब वाले बाद वाले केस में तो 2 जगह पॉटी भी करके गए हैं वो लोग। ये गंदी घिनौनी हरकत ये भी की उन्होंने। अच्छा, इन दोनों मामलों में पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? हमने पुलिस को अपनी तरफ से तहरीर दे दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि अब ये तहरीर हम लेके रख ले रहे हैं आपकी, कोई भी चीज़ बरामद होती है तभी आपकी FIR लॉन्च कर लेंगे। अच्छा, ये चोरी हुई है इसमें?
बाद हमारी वाली चोरी में एफआईआर तो नहीं लॉन्च की थी, उन्होंने लेके रख ली थी एप्लीकेशन, और यही कहा था कि हम तलाश कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ मिल जाती है तभी करते हैं इसको। ये 4 दिन बाद चोरी अब हुई है, इसमें जो दी गई है इसमें कोई हाँ, इसमें भी अभी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। हम लोग कोतवाली गए थे, इंस्पेक्टर साहब के हाथ में खुद ही दे के आए थे एप्लीकेशन, व्यापार मंडल के सभी सदस्य गए थे साथ में। वीरेंद्र कुमार लोहिया, मैं बीसलपुर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं शाम को दुकान बंद करके चला गया। रात को कुछ अज्ञात चोर छत से आकर पीछे गोदाम में उतर गए। उन्होंने पीछे वाला शटर एक साइड से उखाड़ कर दुकान में एंट्रेंस किया। दुकान में घुसने के बाद दुकान में जो काउंटर में गुल्लक थे, गुल्लक के ताले तोड़ दिए। उसमें जो था कीमती सामान था और रुपए थे, वो सब ले गए। इसके साथ ही उसमें मोटरसाइकिल के टायर एवं 2 चिमनियाँ जो किचन में लगती है वो भी हम बेचते हैं, वो भी साथ में ले गए। इसके अलावा अभी बाकी माल की हम चेकिंग कर रहे हैं कि क्या क्या माल और कम हुआ है जो चोर ले गए हैं, जो भी हमारी अंदाज में नहीं आ रहा है। गले में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये नकद रही थी मिला के, और कुल मिला के 1 लाख से 1.5 लाख की भी चोरी हुई है। मैंने थाने में एप्लीकेशन में दी हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ उन्होंने सूचना दर्ज नहीं की है। आपके दुकान में कैमरे भी अंदर लगे? कैमरे भी अंदर लगे थे। अभी 4-5 दिन पहले भी चोरी हुई थी, तो कैमरा मिस्त्री ठीक करने आया था, वो ठीक करके चला गया, लेकिन किसी कारणवश वो कैमरा सही नहीं हो पाया। इसके लिए दोबारा में वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। कितने दिन पहले चोरी हुई थी? पहले 3-4 दिन पहले की बात है। तो कितना नुकसान हुआ था? तब भी करीब लगभग 40-50 हज़ार के बीच उसमें भी नुकसान हुआ था। छोटे भाई की दुकान थी बराबर में, उसमें पीछे से उन्होंने नकब क्या नाम रोशनदान काट दिया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी थी उसमें? पुलिस ने अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ये जो हुई है चोरी, इसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम लोग थाने जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसके बारे में हमको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है। यूपी के पीलीभीत से मोहम्मद कमर की रिपोर्ट।